होलिका दहन में डाल दें यह गुप्त चीज, हर मनोकामना होगी पूरी, रातों रात बन जाएंगे आप करोड़पति। ज्योतिष में होली को लेकर कई टोटके और उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति अपने सभी कष्टों को दूर कर सकता है। जानिए कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से। होली की पूजा भगवान विष्णु नरसिंह अवतार को ध्यान में रखकर की जाती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही टोटकों का बहुत महत्व रहा है। आमतौर पर किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले कुछ टोटके अवश्य ही किए जाते हैं ताकि काम खराब ना हो। इसीलिए हम टोटकों की महत्वता को देखते हुए आपके लिए कुछ ऐसे टोटके लाए हैं जिन्हें आप होली के दिन सच्चे मन और श्रद्धा से अगर अपनाते हैं तो आपके जीवन की सारी दुख तकलीफ धन समस्या होली की अग्नि के साथ ही भस्म हो जाएगी। मित्रों, जैसा आप जानते हैं हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार होली का भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए कुछ उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। यह त्यौहार भगवान के परम भक्त प्रहलाद की स्वयं भगवान द्वारा की गई रक्षा की याद में मनाया जाता है। रंगों का यह त्यौहार मन को उल्लास से भरने वाला है, लेकिन इन सब के अलावा होली माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक अहम मौका भी है। यदि होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय किए जाएं तो न केवल जीवन की ढेरों परेशानियों को दूर किया जा सकता है बल्कि खूब पैसा भी कमाया जा सकता है और हमें पैसा भी मिलता है। जब हम होलिका दहन की पूजा करने जाते हैं तो हमें कुछ सामग्री को होली की पूजा करते समय उसमें परिवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में हर तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और परेशानियों से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। होलिका के दिन यदि समस्याओं को दूर करने के सटीक और राशि अनुसार उपाय किए जाएं तो जीवन सफल बन सकता है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे, उनकी कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी जेब कभी खाली ना रहे, तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी जी दोस्तों। और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होली के दिन निकल करके आता है वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता सकें। दोस्तों देखिए, एक बात का ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे दवाइयाँ जो आप लोग लेते हैं, हर दवाई हर व्यक्ति को सूट नहीं करती है, हर व्यक्ति को फ़ायदा नहीं करती है। उसी प्रकार से हर टोटका हर व्यक्ति को फ़ायदा नहीं देता है, लेकिन कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो हर व्यक्ति को फ़ायदा देते हैं। तो हम आपको पहले उन टोटकों के बारे में बताएंगे जो कोई भी व्यक्ति करके अपने जीवन की गरीबी दरिद्रता परेशानी कष्ट दिक्कतों से छुटकारा पा सकता है। फिर आपकी जो भी राशि होगी उस राशि के अनुसार हम उन उपायों के बारे में बताएंगे जिन उपायों को अगर आप होलिका दहन के दिन करते हैं तो अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे नौकरी संबंधित, संतान प्राप्ति के लिए, धन संबंधित कोई भी परेशानी हो, वह अवश्य ही पूरी होगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा, क्योंकि होलिका दहन जो होता है दोस्तों वो कोई एक मामूली सा दहन नहीं होता है, बल्कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार होलिका दहन हिंदुओं का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड माना जाता है, सबसे बड़ा हवन भी माना जाता है। अगर इस दिन उपाय सच्चे मन और श्रद्धा से किए जाएं तो अवश्य ही हमको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद हमारे जीवन की हर परेशानी एक तरफ खत्म हो जाती है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए दोस्तों इन उपायों को कहीं कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए ताकि होलिका दहन के दिन इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आपकी कोई भी राशि हो, आपके नाम का पहला कोई भी अक्षर हो, इन उपायों को आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। देखिए होता क्या है, पहले आपका व्यापार जब चलने लग जाता है तो कई लोग नज़र लगा देते हैं और दोस्तों नज़र तो इतनी बुरी चीज़ होती है कि वो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। अब मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, तो आपको क्या करना चाहिए। होलिका दहन की आग आपके घर के पास जहाँ भी जल रही हो वहाँ पर जाने से पहले एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए। उस लकड़ी के टुकड़े पर आपको हल्दी का टीका लगा देना है। बस उस होलिका दहन की आग में उस लकड़ी के टुकड़े को डाल दीजिए। इतना अगर आप कर देते हैं, मान के चलिए आपके व्यापार पर जो भी दोष लगा था, किसी की नज़र लगी थी, उसी आग में वो भस्म हो जाएगी। दूसरा उपाय है दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आप रोगमुक्त रहें, आप स्वस्थ रहें, तो यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा। एक मुट्ठी तिल लेकर के घर के पास वाली किसी भी होलिका दहन की आग के पास जाएं और उसमें डाल दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो निश्चित रूप से पूरे साल आप लोग रोग मुक्त रहेंगे, आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां चली जाएंगी। इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा।
अग्नि में एक सूखे नारियल में आपको जौ, चावल और चीनी भर लेना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक सूखे नारियल में जौ, चावल और चीनी को भर लेना है। इसी नारियल को होलिका दहन की अग्नि में आपको डाल देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन से आपके धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप लोग अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको वह उपाय करना चाहिए जो हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, एक गाय जो होती है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो तो आपको 7 गाय के गोबर के उपले लेने हैं। इसी को ले जाकर के होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। अगर आप इतना करते हैं तो मान के चलिए आपके घर पे जो भी परेशानियां आ रही थी, जिसकी वजह से बरकत नहीं हो पा रही थी आपके घर की उन्नति नहीं हो पा रही थी, वो अवश्य ही होना शुरू हो जाएगी और आपके घर की बरकत भी होगी। आपके घर पर माता लक्ष्मी जी भी वास करने आएंगी। आप ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, दुख लगता है उन बच्चों को देख करके जो रातों दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पा रही। वो परेशान हो चुके हैं नौकरी की तैयारी कर करके। और लोगों को तब दुख होता है कि वह खूब मेहनत करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन उनसे कमज़ोर व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, लेकिन वो वही के वही बैठे रह जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा अनुसार आपकी नौकरी लग जाए तो होलिका दहन से पहले आपको एक नारियल लेना है। नारियल को 2 भाग में बांट लेना है। आधे नारियल में आपको काला नमक भर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काले नमक को ही भरिएगा। इसी को ले जा करके आपको होलिका दहन की आग में डाल देना है। आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, वो सारी बाधाएं हट जाएंगी और आपकी मनचाही नौकरी इस होलिका दहन के बाद अवश्य ही लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद मिल रहा है और नरसिंह भगवान के आशीर्वाद के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगना तय है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय नरसिंह भगवान लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आप लोग बुरी नज़र, काला जादू, बंधन, इन सब से बच करके रहें तो यह उपाय कर लीजिए और अपने घर वालों को भी करवा दीजिए। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर के किसी व्यक्ति को या आपको बुरी नज़र, काला जादू का कोई भी असर नहीं होगा। काला धागा घर के मुखिया के दाएं हाथ के बराबर ले लें। इसी काले धागे को घर के प्रत्येक लोगों के सर के ऊपर बाईं ओर से दाईं ओर 3-3 बार घुमा लें। इसी काले धागे को ले जा करके होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। मान के चलिए आपके घर पर ना नकारात्मक शक्ति आएगी, ना आपके घर के किसी भी व्यक्ति को कोई काला जादू या बंधन का असर होगा। तो यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके घर के प्रत्येक लोग बचे रहेंगे। दोस्तों, कभी कभार होता क्या है कि आपके जीवन में बहुत सारा धन होता है, आपकी मनचाही चीज़ आपके पास होती है, लेकिन घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो मान के चलिए आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता है। आपके घर में अगर रोज़ गृह कलेश होता है, रोज़ आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो यह उपाय कर लीजिए। मान के चलिए आपके घर की लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगी। होलिका दहन से पहले आपको घर से निकलना है और घर निकलने से पहले आपको 11 लाल मिर्च ले लेना अपने हाथ में। इसी 11 लाल मिर्च को ले जा करके होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। अगर आप इतना कर देते हैं और आपके घर में जो रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, पुत्र पुत्री में, या जो भी हो रहा है, मान के चलिए आपके घर की गृह कलेश एकदम के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में वातावरण जो रहेगा वो बहुत ही मंगलमय हो जाएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह उपाय है शत्रुओं से मुक्ति का उपाय। यह उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप एक साधारण जीवन भी जी रहे हैं तब भी लोग उस चीज़ को देख के चिढ़ते हैं और लोग आपके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि वो आपको हानि पहुंचाए बिना मानते नहीं हैं, लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। तो ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। स्क्रीन पर जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको गोमती चक्र कहते हैं। किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। गिन के 7 गोमती चक्र ले आइए। इस 7 गोमती चक्र को आपको लेकर के आना है। होलिका दहन जब जहाँ भी हो रहा है वहाँ पर चले जाएं। आपको बाईं ओर से दाईं ओर 7 परिक्रमा करनी है और 7 परिक्रमा करने के बाद इसी होलिका दहन की अग्नि में आपको गोमती चक्र डाल देना है। आपके लाखों शत्रु एक तरफ खड़े हों, लाखों दुश्मन एक तरफ खड़े हों, वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद मिल रहा है, जिनके आशीर्वाद पाने के बाद मान के चलिए आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, गोमती चक्र का यह उपाय कीजिए और अपने शत्रुओं से मुक्ति पा जाइए। दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय थे जो हर राशि वालों को बहुत ही ज़्यादा फल देंगे, हर राशि वालों के जीवन में खुशहाली ला देंगे। अब जो आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं वो राशि के अनुसार बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस बार होलिका दहन के दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और इस होलिका दहन के बाद कुछ राशियों की किस्मत खुलने वाली है। तो मान लीजिए आप अगर कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि के जातक समस्याओं से मुक्ति के लिए होली के दिन गेहूं और चावल के आटे का एक चौकमुखी दीपक बनाएं।
इसमें तिल का तेल डाल करके अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। इतना करने भर से मान के चलिए आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। दूसरा, कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये बन रहा है पर्व। मतलब होलिका दहन के बाद कन्या राशि वालों की समझ लीजिए एक तरीके से लॉटरी लगने वाली है। बस आपको क्या करना है, कन्या राशि वाले इस बार 11 लौंग, 3 काली मिर्च, 1 इलायची को ले जा करके होलिका दहन की आग में डाल दें। ऐसा करने से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तीसरी है जो राशि दोस्तों वो है तुला राशि। इस राशि के जातक होली के दिन पीपल का एक साबुत पत्ता लेकर के आएँ। उस पर आप लोगों को सिंदूर से जय भगवान विष्णु लिख करके अपने घर के पूजा घर पर रख देना है और अगले दिन इसी पत्ते को किसी भी बहते हुई नदी में बहा देना है। अगर आप इतना करते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप अपने जीवन में इस तरीके की कामयाबी हासिल करेंगे कि आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आखिरी राशि जो है दोस्तों वो है धनु राशि वाले। धनु राशि वालों के लिए बताया जा रहा है कि इस होलिका दहन के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा समय बन रहा है। इस होलिका दहन के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस आपको यह करना है कि होलिका दहन वाले दिन 11 रोटी में आपको गुड़ की भेली रख करके किसी भी गाय को खिला देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। निवेदन है, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा।